हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और आज का हमारा टॉपिक है चरों के जो पृथक्करण विधि का उपयोग करके वृत्ताकार बेलने निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हल ज्ञात करना। तो देखिए, जो कोई विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसके कोई जो घटक है उससे हम हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है इस फॉर्म में दे सकते हैं। v बार का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर समीशन साइन इक्वल टू जीरो। साइन जो क्या होता है, तरंग फलन होता है। v क्या होता है, v जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका वेग होता है। k है जो तरंग संचरण नियतांक होता है। और जो k की वैल्यू होती है होती है ओमेगा स्क्वायर म्यू ई। और यहाँ हम k की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है, इसका रूट होगा तो ये ओमेगा और रूट म्यू ई। और जहाँ v इक्वल टू होता है 1/म्यू ई, यानी कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/√म्यू ई। अब जहाँ म्यू परमेबिलिटी है और ई जो विद्युत क्षेत्र है उसको डिनोट करता है, तो यहाँ k इक्वल टू ओमेगा अपॉन में v और k इक्वल टू 2 पाई अपॉन में लैम्बडा भी होता है। अब यदि हम बेलनाकार जो निर्देशांक है, क्योंकि जो हमारे पास ये जो सीमा प्रतिबंध आते हैं इसमें ये बेलनाकार सम्मित होता है, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के घटक है वो वृत्ताकार बेलनाकार निर्देशांकों में लिखना क्या रहता है, आसान रहता है। इसलिए बेलनाकार निर्देशांकों में 1/ρ d अपॉन में d रो d साई अपॉन में d रो प्लस 1/ρ स्क्वायर प्लस इंटू d स्क्वायर साई अपॉन में d फाई स्क्वायर प्लस d स्क्वायर साई अपॉन में dz स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 आ जाती। अब जो चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करके हम समीकरण 2 को निम्न रूप में लिख सकते हैं। साई जो तरंग फलन होता है r रो फाई जेड जेड, इक्वेशन 3 आ जाती है। अब यहाँ जो r है ये केवल जो अक्ष से त्रिज्यीय दूरी रो का फलन है, ये जो दूरी है, और थीटा फाई ये फाई है, ये द्विकोणीय कोण फाई का फलन है, और जेड जेड अक्ष के अनुदिश दूरी जेड का फलन है जो कि ये वाली है। और देखिए, समीकरण 3 को यदि समीकरण 2 में रखें तो r रो फाई जेड जेड का इसमें भाग दे दें तो इक्वेशन किस तरह से बन जाती है, 1/ρ r रो d अपॉन में d रो फाई इंटू डी आर रो d रो प्लस 1/ρ स्क्वायर फाई d स्क्वायर फाई d फाई का स्क्वायर प्लस 1/z d स्क्वायर जेड का फंक्शन है डी जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 आ जाती। अब इसमें जो ये तीसरा पद है ये जेड का फलन है, तो इसे हम अलग से एक नियतांक के इक्वल लिख सकते हैं जो मैंने लिख दिया है 1/z डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डी जेड स्क्वायर को माइनस बीटा स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड डी जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जेड। ये इधर आ जाएगा और ये इसमें गुणा हो जाएगी तो इक्वल टू 0। अब इसके जो सामान्य हल है जेड इक्वल टू a1 साइन बीटा जेड प्लस b1 कोस बीटा जेड, इक्वेशन 5 आ जाती है। अब जो समीकरण 3 में जो तृतीय पद के स्थान पर हम माइनस बीटा स्क्वायर का उपयोग कर सकते हैं तो ये होगा रो आर रो डी आर अपॉन में डी रो प्लस 1/5 डी स्क्वायर फाई डी फाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा ब्रैकेट क्लोज रो स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन 6। अब जो हमारे पास ये द्वितीय पद है
ये फाई का फंक्शन है, देखिए इसमें फाई है, तो इसे भी हम एक नियतांक के इक्वल लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ लिया 1/फाई डेल स्क्वायर फाई अपन में डी फाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। अब ये इधर इसको लेके आएंगे तो प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा और ये इसकी गुणा में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास 7 आ जाती है। अब जो इस समीकरण का हल जो एक आवर्ती फलन होता है, जिसे हम फाई इक्वल टू a2 साइन एन फाई प्लस b2 कोस एन फाई इक्वेशन 8 से डिनोट करते हैं। और जो समीकरण 6 है उसमें हम द्वितीय पद के स्थान पर माइनस एन स्क्वायर रखकर r रो से गुणा करके एक नई समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जो होगी रो डी अपन में डी रो डी रो अपन में डी रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रो स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर रो इक्वल टू 0। रो स्क्वायर डी स्क्वायर आर डी रो स्क्वायर प्लस रो डी आर अपॉन में डी रो प्लस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रो माइनस एन स्क्वायर आर रो इक्वल टू 0। यानी इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएट किया है, एक बार इसको एज इट इज रखा है और एक बार इसका इससे गुणा करेंगे रो स्क्वायर और इससे गुणा करेंगे डे स्क्वायर रो। अब यहाँ से ये जो है रो इसके अंदर गुणा कर लेते हैं, रो के स्क्वायर माइनस बीटा का हाफ इक्वल टू रो डैश, तो रो डैश का स्क्वायर डी स्क्वायर आर रो डैश डी रो डैश का स्क्वायर प्लस रो डैश डी आर रो डैश अपन में रो डी रो डैश प्लस रो डैश स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आर रो डैश इक्वल टू 0 इक्वेशन 9। अब जो समीकरण 9 है ये एक बेसल अवकल समीकरण है, जिसका हल हम बेसल बहुपद या न्यूमैन बहुपद से प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम जनरली डिनोट करते हैं आर रो इक्वल टू a3zn रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b3nn, ये न्यूमैन बहुपद है, रो रूट के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वेशन 10। अब जो हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हल है, समीकरण 3 में जो 5, 6, 9 इक्वेशन है, इसको रख के हम प्राप्त कर सकते हैं। तो साई इक्वल टू a3zn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b3nn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a2 साइन एन फाई प्लस b2 कोस एन फाई a1 साइन bz प्लस b1 कोस बीटा z इक्वेशन 11। अब यहाँ रो इक्वल टू 0 रखें तो रो माइनस के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो nn जो फंक्शन है उसका मान अनंत हो जाता है, यानी ये वाला। तो एक कंडीशन इसमें ले r इक्वल टू 0 पर साई का मान परिमित होना चाहिए, यानी कि वो तभी संभव है जब b3 का मान क्या हो 0 हो। तो साई इक्वल टू हमारे पास zn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज a3 a2 साइन एन फाई प्लस b3 b2 कोस एन फाई a1 साइन बीटा जेड प्लस b1 कोस बीटा जेड इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 में a2 इक्वल टू 0 रखने पर साई इक्वल टू zn ब्रैकेट क्लोज रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कोस एन फाई a3 b2 a1 साइन बीटा जेड प्लस a3 b2 b1 कोस बीटा जेड। अब यहाँ जो समीकरण 12 में यदि a2 इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है साई इक्वल टू zn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कोसाइन फाई a3 b2 a1 साइन बीटा जेड प्लस a3 b2 b1 कोस बीटा जेड। तो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आती है साई इक्वल टू zn रो के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का रूट कोसाइन फाई ब्रैकेट क्लोज c साइन बीटा जेड प्लस d कोस बीटा जेड, जहाँ ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे a3 b2 a1 को c के बराबर और a3 b2 b1 को हमने d के इक्वल लिया, तो ये हमारे नए कांस्टेंट और इक्वेशन 3। तो ये था हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है वृत्ताकार बेलनी निर्देशांकों में, उसका हल निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।